मुश्किलें जहाँ भी होती हैं उनका असर कभी एक तरफा नहीं होता। किसी के लिए थोड़ा कम तो किसी और के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। मुश्किलें जब दो विरोधियों के हथियार के रूप में जगह पा जाती है तो दुधारी तलवार का शक्ल अख्तियार कर लेती है और फिर नुकसान भी दोनों तरफ होते हैं, बस थोड़ा कम या थोड़े ज़्यादा का फर्क रहता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता अमित शाह और ममता बनर्जी के सामने ऐसी ही मुश्किलें हैं जो चुनौती बनी हुई है। ममता बनर्जी निश्चित तौर पर इस वक्त ज़्यादा नुकसान उठा रही है, लिहाजा बीजेपी फायदे में है, लेकिन चुनाव तक ऐसा ही माहौल होगा, ममता बनर्जी ही घाटे में रहेगी और बीजेपी को फायदा होगा, ऐसी गारंटी भी तो नहीं है। अमित शाह पश्चिम बंगाल में भी वैसे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे इसी साल के शुरू में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में। जैसे दिल्ली में अमित शाह और उनके साथी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए थे, ममता बनर्जी के खिलाफ भी करीब करीब वैसा ही माहौल बन चुका है। बीजेपी के सामने दिल्ली में जो सबसे बड़ी चुनौती रही, पश्चिम बंगाल में भी वैसी ही है। कौन बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री? अमित शाह का ऐलान करना पड़ा कि अगर चुनावों में बीजेपी की जीत होती है तो अगला मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी से ही होगा। अब तक के भाषणों में अमित शाह बंगाल से जुड़े बीजेपी नेताओं के नाम तो लेते हैं, लेकिन संदेश यही होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव में लड़ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी का बंगाल में चेहरे का जो संकट है वो बहुत बड़ा है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में बीजेपी समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और ये देखकर अमित शाह बोल पड़े कि ऐसा रोड शो तो जीवन में नहीं देख। अमित शाह बंगाल के लोकमानस पर ममता बनर्जी के ही औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवर्तन के नाम पर ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से लेफ्ट की सत्ता का सफाया कर अपना राज कायम किया था और अब उसे काफ़ी बड़ी चुनौती मिलने लगी है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची और उन नेताओं को भी साथ रख पाने में वो नाकाम साबित रही जो कभी उनके लिए एक पैर पर खड़े रहा करते थे, उनकी हर बात को पत्थर की लकीर माना करते थे। ये तो सबको मालूम है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये कोई नई बात है। ममता बनर्जी हमेशा ही ऐसी चुनौतियों से जूझती रही हैं। कई बार तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है तो भी ममता बनर्जी अपने सामने चुनौतियां खड़ी कर लेती है और इसके पीछे अक्सर उनके द्वारा लिए गए फैसले होते हैं। तस्वीर के दूसरे पहलू पर नजर डालें तो ममता बनर्जी को मुश्किल में डालने के बावजूद बीजेपी के सामने भी चुनौतियों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे वो ममता बनर्जी के मुकाबले बंगाल में खड़ा कर सके। ठीक ऐसा ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। ढोल बाजे के साथ बीजेपी में आने वाले शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी सबको मालूम है कि वो तो बीजेपी के सत्ता में आने पर भी मुख्यमंत्री बनने से रहे, भले ही आगे चलकर वो बीजेपी में असम वाले हेमंत बिश्व शर्मा जैसे जौहरी क्यों न दिखाने लगे। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जो संघ का प्रचारक रहा होगा। असम में भी 2016 के चुनाव के लिए पहले से ही बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को भेज दिया था। तब वो केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनको पहले से ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। शायद ये 2015 में दिल्ली और बिहार चुनाव में बीजेपी को मिली हार के चलते एहतियाती उपाय भी था। बीजेपी की जो भी मजबूरी रहती हो, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी बीजेपी को मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हमेशा ही सफाई देती रहनी पड़ सकती है और ये पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा भी नहीं कि सारे हिंदू ममता बनर्जी के खिलाफ ही हो, सब एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे देंगे। याद रहे 2019 की मोदी लहर में भी बीजेपी को 18 सीटें ही मिली, जबकि 22 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा बरकरार रहा। माहौल चुनाव नतीजों पर असर पड़ता है, लेकिन वो महज एक फैक्टर होता है। माहौल उन वोटर को ज़्यादा प्रभावित करता है जो आखिर तक फैसला नहीं ले पाते हैं कि किसे वोट देना है। कई बार वे निर्णायक भी साबित होते हैं, लेकिन ये भी तो है कि चुनाव सिर्फ एक ही चीज़ के बूते न लड़े जाते हैं और ना ही जीते जाते हैं। पूरी चुनाव के दौरान ऐसे कई उतार चढ़ाव आते हैं जिनको बड़ी ही चतुराई के साथ हैंडल करना होता है। प्रशांत किशोर ऐसे ही मर्ज की दवा है और जिस तेवर वाले अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी नेता हैं, पीके उनकी कमियों को छिपाकर मजबूत बना देते हैं। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को पूरे चुनाव शाहीन बाग के नाम पर खूब उकसाया। बीजेपी की कोशिश रही कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग घूम आए, फिर तो बाजी ही पलट देंगे। लेकिन पर्दे के पीछे काम कर रहे प्रशांत किशोर ऐसी ही छोटी चीज़ों पर गौर करते हैं और गाइड करते हैं कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, और बोलना भी है तो कितना और क्या। ममता बनर्जी के हाव भाव और भाषणों में काफ़ी दिनों से प्रशांत किशोर का असर देखा जा रहा है। बीजेपी पर तो वो हमलावर और आक्रामक रहती ही हैं, लेकिन बाकी सबसे हंसते मुस्कुराते हुए मिलती है। ऐसा आम चुनाव के दौरान नहीं था। तब तो आलम यह रहा था कि चलते चलते कहीं जय श्री राम का नारा सुन लेते तो बिफर पड़ती थी।
पर्दे के पीछे रहकर प्रशांत किशोर कदम कदम पर ममता बनर्जी की राजनीति को तराश रहे हैं और बीजेपी के सामने खड़ी चुनौतियों में ये भी एक है।